प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम परमेश्वर के समीप हैं और वचन संहिता 52 को हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं और ये दाऊद का मस्कील है और एक अहंकार में जो भरे हुए लोग हैं और उसमें भर कर के जो दुष्टता के कार्य करते हैं उसके विषय में यहाँ पर पाया जाता है कि लोगों के अंदर कई किस्म का अहंकार पाया जाता है और उस अहंकार को परमेश्वर पसंद नहीं करता है और परमेश्वर चाहता है कि उस अहंकार से हमें निकल करके परमेश्वर के समीप रहना चाहिए। और इसका पहला पद कहता है, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है, परमेश्वर की करुणा तो दिन भर बनी रहती है। यहाँ पर दाऊद हमें बताते हैं कि हमें बुराई करने से विमुख रहना चाहिए और बाइबल एक बात बार बार सिखाती है, बताती है कि हम लोगों को बुराई से दूर रहना चाहिए। बुराई के दो प्रकार हम देखते हैं, हालांकि अनेक प्रकार हैं उसके, लेकिन विशेष तौर पर हम दो किस्म की बुराई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो उसमें सब कुछ समाएगा। एक तो वो है जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बुराई किसी के पास जा कर के करते हैं। एक वो है जो हम बुरे कर्म करते हैं, वो भी बुराई है। अब किसी की बुराई करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, बहुत तरीके की बुराई हो सकती है और बुरे कर्म जो हैं वो भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो बुराई जो है वो दो ही प्रकार की है। एक तो ये कि हम किसी की व्यक्ति की बुराई करते हैं और दूसरा कि हम कोई बुरे कर्म करते हैं। तो दोनों ही बुराई हैं और दोनों बुराइयों पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बुराई कर रहे हैं और फिर भी है ना कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये घमंड की बात है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। दाऊद कहते हैं हे वीर, यानी यहाँ पर वीर कह के संबोधित करते हैं, एक योद्धा कह कर के संबोधित करते हैं। तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है, परमेश्वर की करुणा तो दिन भर बनी रहती है। यानी परमेश्वर की करुणा पर क्यों नहीं ध्यान देता, तो बुराई पर क्यों ध्यान देता है, दूसरों की बुराई करने में क्यों ध्यान देता है या दूसरे बुरे कर्मों में क्यों तू अपने जीवन को व्यतीत करता है। और उसके साथ साथ वो दूसरे पद में कहते हैं, तेरी जीव तो विनाश गढ़ती है। जब बुराई करने वालों की जो जीव है ना वो क्या होती है, विनाश ही गढ़ती है। आप कभी देखिए बुराई करने से कभी कोई अच्छी बात निकली है आज तक कोई भी किसी की बुराई करिए आप है ना, मालूम चलेगा कि उसका रिजल्ट जो है हमेशा उल्टा ही आएगा और बुरा ही आएगा। तो बुराई करने के लिए तेरी जीव जो है वो क्यों विनाश गढ़ती है। हे छल के कार्य करने वाले, वह पैने उस्त्री के समान है। मतलब पैने उस्त्री के समान, जब उस्त्री से जैसे ना कोई भी चीज़ काटी जा सकती है, ठीक उसी तरीके से जो बुराई के से निकले हुए शब्द हैं वो आपके द्वारा किसी के भी जीवन को काट छांट कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसलिए आपको और मुझको चाहिए कि हम बुराई करने से विमुख रहें। बाइबल कहती है बुराई करने से विमुख रहें, यानी उससे मुड़ जाएं। चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष की बुराई है या कोई बुरा कर्म है, अगर इन दोनों बातों से हम विमुख हो गए, इन दोनों बातों से फिर गए, तो परमेश्वर जो है वो हमें प्रसन्न करता है, हमसे प्रसन्न होता है और हमें आशीषित और आनंदित कर सकता है। याकूब की पत्री के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो जीव के विषय में याकूब की पत्री को, जो कि दूसरी मिनी बाइबल इसको माना जाता है, और वहाँ पर लिखा है कि जो जीव है, जीव भी एक अग्नि, उसके 3 के 4 पद में 6 पद में पढ़ते हैं, जीव भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में स्थित ये जीव सारे शरीर को कलंकित करती है और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है। इसलिए जीव का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके करें। जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप किसी के से बात करते हैं, उस समय बड़ा ना महत्व होता है इस जीव का, क्योंकि जो कुछ भी बोलते हैं इस जीव से बोलते हैं। अगर ये जीव ना हो तो हम बोल नहीं सकते। जीव है तभी तो बोल पा रहे हैं, अगर ये जीव अगर नहीं होगी तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर याकूब कहते हैं कि ये जो जीव है हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक अधर्म का
लोक है, नर्क के जैसी है, नर्क की जलती हुई आग के जैसी है। यानी कि जब ये बोले तो परमेश्वर की बढ़ाई करे तो परमेश्वर की महिमा, अगर बुराई करने लगे या बुरे काम का इसके द्वारा होने लगे तो समझ लो ये एक नर्क का लोक बन जाती है। इसलिए अपने शब्दों पर नाप तोल करके ध्यान दे करके बोलना चाहिए ताकि हमारे जीव से कोई भी ऐसी बुराई ना हो। अगर यहाँ पर दाऊद कहते हैं, दाऊद क्या कह रहे हैं कि ये उस्तरे के समान पैनी है, पैनी मतलब धार लगी हुई है कि ये विनाश ही गढ़ती है, कभी भी अच्छा नहीं गढ़ती। अब विनाश कब गढ़ा जाता है? जब हम परमेश्वर के कार्यों को अनदेखा करते हैं, परमेश्वर को अनदेखा करते हैं, परमेश्वर की महिमा ना करके हम अपनी महिमा करने लगते हैं या अपने कामों को बखान करने लगते हैं, तो ये एक प्रकार का घमंड है। मैं घमंड के ऊपर ना कई बार ना मैंने प्रचार किया है बहुत जगह पर, और इसके विषय में मैंने बहुत बताया है कि मैं आपको बताता हूँ घमंड कितने ही प्रकार का है, आप उसको समझ भी नहीं सकते। किसी लोगों को ताकत का घमंड है, किसी को अपनी पहुंच का घमंड है, और किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपनी शोहरत का घमंड है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के घमंड हो सकते हैं। और किसी व्यक्ति को तो बड़ी है ना एक विशेष किस्म के ना वो होती है, मतलब घमंड होता है कि वो किसी व्यक्ति को देखते होंगे अक्सर वो हाथ जोड़ करके किसी के सामने ऐसे रहता है, नहीं बस मैं तो ऐसा हूं। ये तो ये भी एक प्रकार का घमंड है कि अपने आप को ये प्रदर्शित कर रहा है कि देखो मैं कितना हम्बल हूं, कितना मतलब कितना अच्छा व्यक्ति हो। ये भी एक प्रकार का घमंड है। वो आपके कर्मों से लोग पहचान लेंगे कि आप कैसे हैं, आपको उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अगर गुस्सा करते हैं तो गुस्सा भी करिए, आप अगर ऊंचा बोलते हैं तो ऊंचा भी बोलिए, अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम की भाषा भी बोलिए। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपके कामों में, आपकी एक्टिविटीज में दिखाई दे जाएगा। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जो बात है ना मेरे अंदर पाई जाती है मैं उसका भी बखान करता हूँ, और जहाँ गुस्से की बात आती है मैं गुस्सा भी दिखाता हूँ, और जहाँ मुझे कुछ और शब्द इस्तेमाल करने वो शब्द इस्तेमाल करता हूँ। और कई बार ना लोग जो है मेरे है ना जीवन को देखते हैं और वो कहते हैं कि अरे देखो है ना ये ऐसा व्यक्ति है, ये है ना तीखा भी बोलता है और मीठा भी बोलता है। कई बार है ना आप लोगों को ने भी सुना होगा कि है ना जब है ना आप मुझे बोलते हैं कि ना ये तो बड़ा तीखा बोलता है, बड़ा सीधी सीधी बात बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये क्या है, ये मेरा वो है कि मैं एक ही जैसा नहीं हूँ। जहाँ पर जो कार्य करने के लिए परमेश्वर मुझे दे या आपको दे उसको उस तरीके से करना चाहिए। गुस्सा भी जरूरी है और उसके साथ साथ आपके लिए जो सादगी है वो भी जरूरी है, सादगी भी जरूरी है और गुस्सा भी जरूरी है। दोनों चीजों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। और अगर मान लीजिए मैं ना हर वक्त ना यही करता हूँ, नहीं मैं तो बहुत ना वो हूँ भाई, मैं तो आपके मैं जैसे आप कहेंगे वैसे ये है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का प्राउड है, एक तरीके का घमंड है। और जब मैं इस बारे में सुन रहा था किसी प्रचारक से तो मुझे ना लगा कि ये कैसे घमंड है। फिर मैंने उनसे बात की कि इसको कैसे घमंड के रूप में देख सकते, कह लगे ना, उन्होंने कहा पास्टर ना मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को मैंने कई लोगों को देखा है जो हमेशा हाथ जोड़कर किसी बात पर हाथ जोड़ करके ऐसे है ना झुक जाते हैं और वो उनकी घमंडता को दिखाता है। वो ये साबित कर रहे देखो मैं कितना हम्बल हूँ, कितना दीन हूँ, कितना ना मैं सादगी के साथ रह रहा हूँ। वो अपनी अकड़ लेकिन पीछे जो है उनके अंदर है ना एक बात छुपी है कि देखो वो सो कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। अगर वो व्यक्ति गुस्सा भी करे और अगर वो व्यक्ति ना तमाम ना कड़वे वचन भी बोले तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वो अहम नहीं है, वो उसके क्रिया में शामिल है कि अच्छा भी कर रहा है और वो बुरा भी कर रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति पूरी रीति से इसी तरीके का नहीं हो सकता, हमेशा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का वो भी घमंड है। तो हमें इस घमंड से भी दूर रहना चाहिए। कई प्रकार के घमंड है, घमंड के ऊपर कभी है ना जब चर्चा करेंगे तो हम आपको इसके विषय विस्तार से बताएंगे बाइबल में कितने प्रकार का घमंड दिया है और कौन कौन से घमंड में। तू भलाई से बढ़कर बुराई से और सच्चाई से बढ़कर झूठ बोलने से प्रीति रखता है। यानी कि ये जो जीवन है सच्चाई के बजाय झूठ से ज़्यादा प्रीति रखते हैं।
अगर झूठी बात हो ना तो बड़े जल्दी से सुन लेते हैं। अगर सच बात है तो उसको कड़वी है, अरे यार ये तो ऐसे साफ साफ बोल देते हैं, मुंह पर ही बोल देते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप है ना सच बोलेंगे तो आपको थोड़े समय के लिए उसका विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन बुराई करेंगे तो आपको थोड़े समय के लिए आनंद मिलेगा और आप ना आपको लोग पसंद करेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि लोग आपकी ही बुराई करने लगेंगे। और एक बात और बता दें, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप ये उम्मीद ना करें कि ना आपकी कोई बुराई नहीं करता होगा। और जिससे बुराई कर रहे हैं वही व्यक्ति आपकी बुराई करेगा, वही व्यक्ति आपके विषय में सही से बताएगा, वो तो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। आप क्या समझते कि जो आप है ना डिलीवर कर रहे हैं वो वहीं तक से स्थिर रह जाएगा? नहीं, बल्कि वो आपकी बुराई किसी दूसरे से करेगा। और आप सोचते हैं कि है ना मेरी कोई बुराई नहीं कर रहा है, जबकि मैं है ना इस बात का गवाह हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं मेरे विषय में चर्चा करते हैं और वो लोग है ना वो मुझे बता देते हैं कि ना वो उन्होंने ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, और उसी तरीके से आपकी भी बुराई लोग करेंगे। क्योंकि जैसे ना आपको ना मीठे बन करके बताते हैं, वैसे ही वो भी आपके मीठे बन करके आपकी बुराई करेंगे। आप उसके अंदर तो ये कमी है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये सारी बातें होंगी। क्या इसलिए बुराई से विमुख ही रहो, सुनना ही बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा है। तो उसके कहते हैं, चौथा पद कहता है इसका, हे छली जीव, तू हर विनाशकारी बात से प्रसन्न रहती है। जब है ना विनाशकारी बात हो ना तो प्रसन्न रहती है। अगर है ना मान लीजिए किसी की मिर्च मसाला लगा कर किसी में झगड़ा कराना हो ना तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत अच्छे से, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। और उसका 5वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर तुझे सदा के लिए तोड़ डालेगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ फेंकेगा। ना भूले, ये हमारे अंतिम समय को दर्शा रहा है। यानी दाऊद इसको हमारे अंतिम कि इस जीव को एक दिन उखाड़ देगा, ये नहीं रहेगी, इसके अंदर जान नहीं रहेगी, ये मिट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इस जीव का सही सही इस्तेमाल कर लें। आप कितना कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप किसी को भी है ना बार बार है ना टॉर्चर तो नहीं कर रहे इस जीव से। कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है और उसको ना बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, ये भी एक ना गलत है, क्योंकि आपको किसी को भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर सही कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। आप कुछ उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके बारे में बुरा भी ना बोलें, क्योंकि ये भी आपके लिए एक दुखदाई होगा। क्योंकि जीव का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और जब जीव का सही इस्तेमाल करेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं हमेशा ना इस बात का ध्यान रखता हूँ, और जहाँ कड़वा बोलना, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो कहाँ पर बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। बोलना चाहिए, आपको कड़वा भी बोलना है, मीठा भी बोलना है। और कभी कभी क्या है कि कोई बात ना अगर सत्य है तो सत्य बोलेंगे, आप बुराई नहीं है, वो सत्य को बयान कर रहे हैं तो बुराई नहीं है। अगर है ना बुराई वो होती है जब है ना आप उसके सामने मीठा बोले और पीछे उसके बारे में बुरा बोले, वो है ना बुराई है। आप अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के सामने भी वही बोले और पीछे भी वही बोले तो वो बुराई नहीं कहलाएगी। ये है ना बुराई का ना पैरामीटर है। अगर मान लीजिए मुझे है ना आपको कहना है कि आप गलत हैं तो मैं आपको भी गलत कहूँगा, और दूसरे से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उसको भी यही बताऊँगा कि वो गलत है। तो इसका मतलब ये बुराई नहीं है, ये क्या है, ये सच्चाई है। सच्चाई को बयान करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को मीठा बोले और उसको ना पीछे बुरा करें तो ये बुराई है। तो बुराई का एक पैरामीटर होता है कि क्यों क्या कर रहे हैं। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो वो बुरा लग सकता है, अब वो बुराई में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति के भी सामने सत्य बोल रहे हैं और उसके भी सामने। मैं हमेशा यही करता हूँ, अगर मुझे किसी के सामने बोलना होता है तो मैं जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं उस व्यक्ति को भी बोलता हूँ कि ये गलत है, और जब किसी पीछे चर्चा हो रही होती है उस व्यक्ति के विषय में तब भी यही बोलता हूँ कि वो गलत है। क्योंकि मुझे उससे क्या लेना, क्योंकि ये जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। मुझे इसका फल प्राप्त करना है और मैं ही प्राप्त करूंगा, कोई दूसरा। इसलिए अपने जीवन को वैसा बनाएं। उसके आगे वो कहते हैं 6ठे पद में, जो बहुत ही अच्छा पद है, तब धर्मी इसे देखकर भयभीत होंगे और यह कहते हुए उस पर हंसेंगे कि देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं माना। ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है।
थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या है, हस्र बहुत बुरा होता है और उस वक्त में वो लोग संभाल नहीं पाते अपने आप को, उनका जीवन है ना बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं कि परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखा और अपनी दुष्टता में दृढ़ होता गया। बहुत सारे लोग जो अपने धन पर भरोसा करते हैं, धन के विषय में है ना सोचते हैं, वो धन तो है ना मेरे लिए ना, मेरी क्या है, शरण स्थान है, अगर धन है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बाइबल इसके विपरीत बताती है। धन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए है, हमें खुशहाल जीवन देने के लिए नहीं है। धन जो है हमारी आवश्यकताओं के, यानी कि जो हमारी जरूरत है उनकी पूर्ति के लिए है। और जब धन आता है तो धन के साथ बुराई जरूर आती है, ये ध्यान रखें। धन आएगा तो बुराई भी आएगी। आपको इतना धन जरूर चाहिए कि आप अपने जीवन का यापन अच्छे से कर सकें। मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और वो 10,000 रुपये के हिसाब से अपने परिवार को मेंटेन कर रहा है, तो उसके लिए वो 10,000 रुपये कमाना बहुत ज़रूरी है, और 10 से 12 हो जाए बहुत अच्छा है। और एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको उसके 1 लाख रुपए के लिए ना जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उसको 1 लाख ही चाहिए होगा, क्योंकि 1 लाख के हिसाब से वो अपने जीवन को चला रहा है। जो 10,000 के हिसाब से चला रहा है वो 10,000 के हिसाब से ना अपनी मेहनत करेगा, और जो 1 लाख के हिसाब से कमा रहा है वो 1 लाख के हिसाब से मेहनत करेगा, क्योंकि उसको मेंटेन कितना करना पड़ेगा, 1 लाख के हिसाब से, और उसको कितना मेंटेन करना पड़ेगा 1 लाख के हिसाब से और 10,000 के हिसाब से। तो दोनों का पैरामीटर अलग अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर वो 10,000 वाला सोचे कि मैं तो 1 लाख रुपए पालूं तो ज्यादा अच्छा रहूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर 1 लाख वाला सोचे कि मैं ना 1 करोड़ पा जाऊं, तो वो गलत होगा। कहने का मतलब जितना दायरा आपका है उस दायरे को अगर मेंटेन कर लिया, परमेश्वर के अनुग्रह को पा लिया। ये बहुत जरूरी है कि वो बना रहे, वो कम ना हो, बल्कि उससे बढ़ते चले जाएं। ये नहीं कि एकदम से नाम बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या है कि धन की बहुतायत जो है वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, परमेश्वर से अलग कर देती है। जब धन आता है तो हमारा विचित्र बातों में, व्यर्थ की बातों में मन लगने लगता है, परमेश्वर को महिमा कम और अपने धन पर ज्यादा घमंड करने लगते हैं। और ये धन हम मनुष्य सोचते हैं, ज्यादातर मनुष्य सोचने लगते हैं धन से तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर धन है तो सब कुछ है। लेकिन धन जो है हमारे जीवन नहीं बचा सकता। धन हमारा जीवन नहीं बचा सकता, धन हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। स्वास्थ्य हमें परमेश्वर दे सकता है, धन से हम वस्तुएं मुहैया हो सकती हैं, हमें उनसे हमें क्या करना है, एक हमारे टूल्स के जैसे काम कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ वस्तुएं हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक आनंद जो है वो परमेश्वर ही दे सकता है। हमें याद है आज भी कि जब हमारे पास में ना पैसे नहीं होते थे, हमारे पास में ना खाने के लिए भी मुश्किल होती थी, उस वक्त में भी आनंद था, क्योंकि परमेश्वर था। क्योंकि परमेश्वर हमारी उस समय में उस आनंद को कोई भी नहीं छीन सकता था। हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे आने जाने के लिए, लेकिन आनंद रहता था, हम खुशहाल थे, बहुत आनंदित थे। आज हमारे पास प्रभु ने ना जो कुछ भी दिया है, जो भी थोड़ा बहुत है, उसमें भी हम आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है और हम उससे ज्यादा कल्पना नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर जो जितना दिया, अगर उसमें खुश हैं हम लोग, तो वास्तव में हम लोग आनंदित और खुशहाल जीवन जिएंगे। और आपको एक बात बता दें, परमेश्वर के प्रति आप अपने प्रेम को दर्शाते रहिए, परमेश्वर के प्रति आप अपने जीवन को करते रहिए, जीव को अपने बुराई के से घमंड से ना दूर रखिए, तो आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ भी दे सकता है। लेकिन उस पर घमंड नहीं करें कभी भी, आप जीवन में कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि धन जब आएगा तो आपके अंदर बुराइयों को पैदा करेगा। आप ज्यादातर उसके बारे में सोचने लगेंगे, हर बात में आप उस धन को ना ऐड कर देंगे। जब धन ऐड होने लगे हर बात में, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति कहीं कम हो रही है।
हम परमेश्वर से विमुख हो रहे हैं। तो हमें अपने आप को, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत से लोग अपने धन की बहुतायत पर क्या करते हैं, घमंड करते हैं, यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। ये जो भजन संहिता 52 है, ये घमंड के विषय में ही बता रहा है कि किन किन बातों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर चीज जरूरी है, जीप पर घमंड नहीं करना चाहिए, धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, शोहरत पर घमंड नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचो कि परमेश्वर हमें जब घूरे से उठा करके, घूरा मतलब समझते हैं जहां पर कूड़ा डाला जाता है, वहां से उठा करके इस स्थान तक पहुंचा सकता है कि हम अच्छा रह सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, तो परमेश्वर इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। हम अपनी ताकत से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए, एक दिन आपको परमेश्वर अवश्य दे देगा, एक दिन अवश्य दे देगा। परमेश्वर आप अन्यायी नहीं है, परमेश्वर आपके कर्म और आपके प्रेम को भूल जाए, इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर को पहला स्थान दे दें। और जितने लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वो लोग परमेश्वर के द्वारा अनुग्रहित होते हैं, और परमेश्वर उनको निरंतर बढ़ाता रहता है, कभी उनको घटी नहीं होने देता है। चाहे वो सांसारिक की है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की है, हर चीज मुहैया कराता है, कोई ना कोई साधन वो बनाता रहता है। और इस तरीके से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर ये घमंड जो है जब आ जाता है, तो परमेश्वर से दूरी बन जाती है। और अगर परमेश्वर से दूरी है, तो परमेश्वर से दूरी होने के बाद हम परमेश्वर से वो आशीष नहीं पा सकते, वो वस्तुएं नहीं पा सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जो कल्पनाएं हमारे विषय में करना चाहता है, वो कल्पनाएं हमारी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना शुरू कर देते हैं। और वो आगे कहते हैं, और अपनी दुष्टता में दृढ़ होता गया, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी दुष्टता में दृढ़ मजबूत होता चला जाता है। देखिए, संसार, इसको हम दूसरे तरीके से देखें कि परमेश्वर जो है वो घमंड को पसंद नहीं कर। परमेश्वर, घमंड किसके पास आया? शैतान के पास। उसको कहाँ फेंक दिया? नीचे फेंक दिया। घमंड किसके पास आया? बेबीलोन के राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। उसके पास घमंड आया। उसने क्या, ये बड़ा बेबीलोन मैंने अपनी ताकत से बनाया। उसको कहाँ भेज दिया? जंगल में भेज दिया, घास खाने लगा। मतलब घमंड को कैसे चूर करता है वो बाइबल के अंदर हम पढ़ सकते हैं। तो हमारा किसी भी प्रकार का घमंड जो है वो हमारे अंदर हावी ना होने पाए, और हमें नम्रता, दीनता, और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो स्क्रिप्चर है वो पहाड़ी उपदेश है। अगर किसी भी व्यक्ति ने इस बात को फॉलो कर लिया, धन्य है वे जो मन के दीन है। तो क्यों, कौन है? धन्य है वे जो मन के दीन है। क्या बोलेंगे उसको? क्या है उसका उत्तर? स्वर्ग का राज्य उनका है। यानी अगर नम्र हैं तो पृथ्वी के अधिकारी हैं हम लोग। तो पृथ्वी के अधिकारी मतलब पृथ्वी में जो कुछ है वो सब हमारा है, किसी दूसरे का नहीं है। तो किसका है? हमारा है। अगर हम नहीं पा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम में कहीं ना कहीं कमी है, परमेश्वर में कमी नहीं है। तो उस बात को ध्यान है, कहीं ना कहीं बुराई में फंसे हैं, किसी ना किसी बुराई में फंस गए हैं। चाहे वो कोई सी कैसी बुराई है, चाहे वो अहम की बुराई है, चाहे बुराई करने की बुराई है, चाहे बुरे कर्म करने की बुराई है, चाहे वो धन पर घमंड करने की बुराई है, चाहे वो अपने आप को दीन दिखाने का घमंड है, चाहे किसी भी प्रकार का घमंड है। घमंड के बहुत सारे प्रकार बाइबल के अंदर दिए हैं। किसी दिन इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। अभी समाप्ति की तरफ है। और 8वां पद कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में जैतून के हरे भरे वृक्ष के हूँ, मैं परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा भरोसा रखता हूँ। किस पर भरोसा रखना चाहिए? परमेश्वर की करुणा पर, उसकी ग्रेस पर, उसकी दया पर। लेकिन हम किस पर भरोसा रखते? नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जब मैं आ जाए तो आपको एक बात बता दें, मैं का मतलब है उसको खत्म होना है, उसके पतन का शुरुआत हो गई। मैं हमेशा कसाई खाने में मिलता है। अभी बहुत सारे, अभी बकरीद आई है बकरीद आई, बहुत मैं हुई थी। जितनों ने भी मैं की वो सब कत्ल हो गए बकरीद वाले दिन। तो उसी तरीके से इंसान के अंदर जब मैं आ जाएगा तो समझ लो वो खत्म होने के लिए है, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब बच्चा पैदा होता है ना, मैं समझ रहे ना,
बकरा है, ठीक है ना। तो वो जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो क्या करता है, मैं ही मैं बोलता है, मैं है, और इस तरीके से बढ़ता जाता है और पनपता जाता है, तंदुरुस्त होता है, मजबूत हो जाता है, और अंत क्या होता है उसका, फिनिश। ठीक उसी तरीके से मनुष्य भी है, जिसके अंदर मैं आ गई वो समझो फिनिश की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अंत की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मैं ये ऐसा कर, तो ये सब नहीं है, बल्कि क्या है कि हाँ, मतलब हम शब्द इस्तेमाल करें। परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा करेंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इन शब्दों को ना बोलूँ, लेकिन कई बार गलती से मेरे मुंह से भी निकल जाते तो मैं उन शब्दों को क्या करता हूँ, तुरंत ना सही करने का यत्न करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल है ना नहीं बोलता हूँ, मेरे मुंह से भी निकलते, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ, ये निकलते, लेकिन फिर उसके बाद उसको करेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गलती का ऐसा, जिसने अपनी गलती पकड़ना सीख लिया, समझो वो व्यक्ति उस मार्ग पर चल दिया जो परमेश्वर का मार्ग है। अपनी गलतियों को पकड़ना बड़ा जरूरी है। आपको लोग है ना टोंट कसेंगे, आपको लोग बुरा कहेंगे, आपको ना आपके रास्ते को गलत बताएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चलते रहिए। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। मैं तुझे सदा सर्वदा धन्यवाद देता रहूँगा, क्योंकि तूने यह काम किया है, और तेरे भक्तों की उपस्थिति में मुझे तेरे ही नाम की आस होगी, क्योंकि यह भला है। किसकी आस होगी? परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर के नाम की आस होगी, और किसी नाम की आस नहीं होगी। और इस तरीके से हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अहंकार भरी दुष्टता की व्यर्थता को समझें, उसके भेद को समझें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।